बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 3 हमारा बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक चल रहा था। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर से आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ वायरस। स्टेटस ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें स्टेटस ऑफ वायरस का कहीं जिक्र नहीं आया था। तो स्टेटस ऑफ वायरस, स्टेटस का वायरस का मुकाम क्या है 5 किंगडम के अंदर, किस जगह इसकी लोकेशन है, कहाँ इसको रखा गया है। तो इसलिए इसका ज़्यादा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस आर ए सेलुलर पार्टिकल। वायरस जो ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। ये सेलुलर पार्टिकल वो होते हैं जिनके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के कैरेक्टर होते हैं। लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दोनों की खुसूसियात उसके अंदर होती हैं, इसलिए इसको ए सेलुलर पार्टिकल्स बोलते हैं। एंड आर नॉट पोजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर, सेल की तंजीम के अंदर ये वायरस है नहीं आता, तो इसलिए इसको बोलते हैं ए सेलुलर पार्टिकल। इसलिए इसका नाम मिला रखा है सेलुलर पार्टिकल नहीं ए सेलुलर पार्टिकल। एंड दे डू नॉट पोजेस एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए सेल की कोई भी तंजीम इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो इस वजह से ड्यू टू दिस वायरस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसी वजह से इसको बॉर्डर लाइन में रखा हुआ, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो हद बनती है उसके ऊपर ये वायरस जो है पड़ा हुआ, उसके ऊपर रखा हुआ है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर है और ना लिविंग थिंग्स के अंदर इसका शुमार होता है। इसलिए दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो हद बनती है, वहाँ अभी तक मौजूद है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च जारी है। अभी तक इसको फाइनलाइज नहीं हुआ कि कहाँ इसको रखना है, लिविंग थिंग्स के अंदर इसको शामिल करना है या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। तो हम थोड़ी सी अलग डिस्कस करते हैं यहाँ। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ द वायरसेस, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ द वायरस। वायरस के जो है नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो किस वजह से उसको नॉन लिविंग हम कंसीडर करते हैं। तो ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज ए नॉन लिविंग। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, इसकी जो नेचर है, इसकी जो शेप है वो क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कोई ना कोई इसकी जियोमेट्रिक शेप होती है, यानी क्रिस्टल इसकी जो है वायरस की कोई ना कोई स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप होती है, हेक्सागोनल होती है, 5 कोने 6 कोने मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। तो ये इसलिए इसको ड्यू टू दिस क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज ए नॉन लिविंग, इस वजह से इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। एंड दे आर ए सेलुलर पार्टिकल, इसी वजह से हम इसको ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। अब दूसरे नंबर पे इसके हैं लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। वायरस के लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं, वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, लिविंग थिंग जैसे कैरेक्टर्स इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। वायरस शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दे पोजेस डीएनए, यानी इसकी बॉडी के अंदर, इसके जिस्म के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये हेरिडेटरी मटेरियल है, यानी विरासती मादा है जो एक नस्ल की खुसूसियात आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफर करता है। तो वायरस कंटेन आरएनए और डीएनए, वायरस के अंदर आरएनए या डीएनए पाया जाता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए ये विरासती मादा है और आरएनए विरासती मादा नहीं है, ये सेल के अपने जिस्म के अंदर, सेल के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करते हैं। नॉर्मली इन केस इन प्रोटीन कोड, यानी डीएनए आरएनए प्रोटीन के कोड के अंदर, यानी एक कवर है, प्रोटीन का कवर है, उसके अंदर ये बंद होते हैं। आरएनए और डीएनए वायरस के अंदर प्रोटीन के कोड के अंदर, प्रोटीन के कवर के अंदर बंद होते हैं। तो वायरस रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है वायरस जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डीएनए पाए जाते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। वायरस अपनी जैसा नया ए सेलुलर पार्टिकल्स पैदा करते हैं, और करते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर
जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर कहीं पड़े हुए हैं या रहते हैं तो वहाँ अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, लिविंग सेल्स के अंदर अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो दे कॉज नंबर ऑफ डिजीज, और फिर वहाँ ये नंबर ऑफ डिजीज बीमारियाँ फैलाते हैं। वायरस जितने भी हैं ये सारे के सारे बीमारियाँ फैलाते हैं। इसलिए इसका लफ्जी मानी जो है वायरस का वो भी पॉइजन, जहर है। वायरस का जो लफ्जी माना है पॉइजन, जहर। तो इसी वजह से क्योंकि ये बीमारियां ही फैलाता है। जिस भी लिविंग थिंग्स के अंदर, पौधों के अंदर हो, जानवरों के अंदर हो, तो जहाँ भी होंगे अपनी नस्ल को बिल्कुल बढ़ा रहे होंगे और वहाँ बीमारियां भी पैदा करते जा रहे हैं। यानी फायदा नहीं करना, उनका नुकसान करना, यानी एक तरह की पैरासाइट्स है, यानी वायरस आर पैरासाइट्स। तो ये हमने लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर डिस्कस किए। नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं वायरस के? ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, अपनी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से इसकी कोई ना कोई खास जियोमेट्रिक शेप होती है, इस वजह से इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं और दे आर एसेलुलर पार्टिकल। और लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं? वायरस शोज सम कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। कौन से हैं? दे पोजेस डीएनए, ये अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर क्या रखता है? डीएनए इसके पास मौजूद होता है, विरासती मादा होता है। वायरस कंटेन आरएनए और डीएनए, वायरस के जिस्म के अंदर आरएनए या डीएनए मौजूद होता है और वो डीएनए या आरएनए प्रोटीन कोड के अंदर बंद होता है। प्रोटीन कोड के अंदर, इन केस ऑफ प्रोटीन कोड, प्रोटीन के अंदर कोड के अंदर बंद होता है। तो वायरस जो है रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के अंदर ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं। और जहाँ ये लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ ये बीमारियां बनाते हैं। नंबर ऑफ डिजीजेस, नंबर ऑफ डिजीजेस बीमारियां बनाते हैं। तो इसलिए इसी की वजह से इसका जो लफ्जी मानी है वायरस का वो भी क्या है? पॉइजन, जहर इसको बोलते हैं। तो इसकी ये लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर, लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर की वजह से, इन दो खुसूसियात की वजह से इसको ड्यू टू दिस, यानी इसकी लिविंग और नॉन लिविंग खुसूसियात की वजह से, इसकी खूबियों की वजह से दे आर नॉट कंसीडर एज ए ऑर्गेनिज्म, इसको ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग्स कंसीडर नहीं करते। इनकी ये दो खुसूसियात की वजह से इसको, वायरस को लिविंग थिंग्स कंसीडर नहीं करते। एंड दे आर नॉट इंक्लूड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसी वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया, इसके अंदर कोई जगह नहीं। जैसे हम 5 किंगडम के खुसूसियत पढ़ी है हमने, किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। तो इन किसी भी 5 किंगडम के अंदर इसको कहीं भी जगह नहीं दी गई, अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से, लिविंग और नॉन लिविंग खुसूसियात की वजह से इसको 5 किंगडम के अंदर जगह नहीं दी गई। इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन के ऊपर इसको रखा गया, क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर है, यहाँ 2 एग्जांपल दिए हैं और नंबर ऑफ इसके एग्जांपल हैं। तो यहाँ से 2 दिए हैं। प्राइओन्स हैं, वायरस। प्राइओन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। प्राइओन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और वायरस आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए, यानी सर्कुलर आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये 2 इसके एग्जांपल हैं। और ये दोनों प्राइओन और वायरस, ये दोनों पौधों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। ये दोनों पौधों के वायरसेस हैं, पौधों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, जिससे पौधे वगैरह जो है वो बीमार हो जाते हैं और भरपूर पैदावार नहीं दे सकते। इसी वजह से प्राइओन और वायरस को एसेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। प्राइओन और वायरस को एसेलुलर पार्टिकल कहते हैं और इसी वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं है। इसको 5 किंगडम के अंदर नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज हमने डिस्कशन की डियर स्टूडेंट, तो आज हमने स्टेटस ऑफ वायरस, स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में पढ़ा। तो वायरस जो है क्या होते हैं? वायरस आर एसेलुलर पार्टिकल्स, वायरस आर एसेलुलर पार्टिकल्स होते हैं एंड डू नॉट पोजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते। इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए और लिविंग कैरेक्टर डिस्कशन की और उसके साथ साथ फिर हमने इसकी एग्जांपल्स
और इसकी इसी रीज़न की वजह से इसको ड्यू टू लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर की वजह से हमें वाइसेस आर नॉट इंक्लूड एनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। इसके दो एग्जाम्पल हैं ट्राइगोन और वायरस। इनको भी इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, वायरस के नंबर ऑफ टाइप्स हैं और ये सारे टाइप में मेजॉरिटी बीमारियां ही फैलाते हैं, तो इनको किसी भी 5 किंगडम के अंदर इंक्लूड शामिल नहीं किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।